हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। आपकी 4th यूनिट स्टार्ट हम करेंगे। तो उससे पहले जो है आज हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे होती हैं। तो जब भी कोई एनर्जेटिक न्यूक्लियन या कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल जब किसी अनदर न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट में आता है, तो जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करा है, तो जो इंसिडेंट पार्टिकल है और जो जिसके ऊपर वो स्ट्राइक करता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? टारगेट न्यूक्लियस। ये कंपोजिट सिस्टम बनाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? कंपाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है या कोई भी न्यूक्लियन है उसको हम स्ट्राइक करवाते हैं किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, और ये जो दोनों मिलके हमें क्या देते हैं बच्चे? ये दोनों मिलके कंपोजिट सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? कंपाउंड न्यूक्लियस। और जब इसके ऊपर ये स्ट्राइक करेगा तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा बच्चे? एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट से जब वो लोअर स्टेट में आएगा तो क्या करेगा बच्चे? आफ्टर सम टाइम जब एक्साइटेड स्टेट को छोड़ के अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा बच्चे? रिएक्शन होगी। और रिएक्शन में क्या होगा? जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल था जो किसके ऊपर स्ट्राइक किया था बच्चे? टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, तो या तो वही हमें जो है एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर क्या हो जाएगा बच्चे? कोई भी अदर पार्टिकल यानी कि गामा रेज भी क्या हो सकती हैं। अगर आपने इसकी जो इंसिडेंट पार्टिकल है, अगर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपकी बहुत ज़्यादा है और वो टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो जो हमें इंसिडेंट पार्टिकल मिलता है तो वो गामा रेज भी, यानी कि आउटगोइंग पार्टिकल जो होता है वो आपका गामा रेज भी हो सकता है। ठीक है, या तो वो इंसिडेंट पार्टिकल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? गामा रेज हो सकता है, डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस है वो हमें मिलता है। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट न्यूक्लियस। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बच्चे? न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। सो न्यूक्लियर रिएक्शन हमें कैसे मिलती हैं बच्चे? न्यूक्लियर रिएक्शन हमें कैसे मिलती हैं? जब भी हम क्या करते हैं बच्चे? जो टारगेट न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो है कोई भी बीम जो है प्रोजेक्टाइल्स की या न्यूक्लियर पार्टिकल्स की या गामा रेज की हम इंसिडेंट करवाते हैं जब भी किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, तो हमें क्या मिलती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस मिलती हैं। तो जनरली हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करूँ तो उसको किस तरह से लिखा जाता है? तो उसको लिखा जाता है ए प्लस में एक्स गिव्स आउट बी वाई प्लस में बी। यानी कि जो हमारा ए है, दिस इज योर एनर्जेटिक प्रोजेक्टाइल। इट कैन बी गामा रेज, इट कैन बी न्यूक्लियर पार्टिकल या न्यूक्लियन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो टारगेट न्यूक्लियस है, दिस इज योर टारगेट न्यूक्लियस, जिसके ऊपर हम जो है इंसिडेंट पार्टिकल को क्या करवाते हैं बच्चे? स्ट्राइक करवाते हैं। तो स्ट्राइक करने के बाद जो है बच्चे, जो हमें रिएक्शंस जो होती है उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज वाई इज योर रेजिडुअल न्यूक्लियस। ठीक है, तो रेजिडुअल न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में से जो भी हमारा पार्टिकल निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे ही इंसिडेंट पार्टिकल ने क्या हुआ बच्चे? इंसिडेंट पार्टिकल ने किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर हमने इसको स्ट्राइक करवाया, तो उसके बाद जो ये टारगेट न्यूक्लियस है, ये कंपोजिट सिस्टम जो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट से बच्चे ये फर्दर क्या होगा? ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला न्यूक्लियस है वो क्या होगा बच्चे? डीके हो जाएगा। एक तो कोई हमें वाई, अनदर हमें डॉटर न्यूक्लियस जिसको आप कह सकते हैं, कोई भी हमें न्यूक्लियस मिलेगा आउटगोइंग, और उसके साथ क्या मिलेगा बच्चे? हमें कोई भी आउटगोइंग पार्टिकल हमें मिलेगा। ठीक है, कोई भी पार्टिकल जो है वो एमिट हो सकता है। इसी रिएक्शन को बच्चे कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं एक्स ए बी वाई। ठीक है, तो एक्स ब्रैकेट में ए बी, ए क्या है आपका? वही एनर्जेटिक प्रोजेक्टाइल, एक्स क्या है बच्चे? टारगेट न्यूक्लियस है, वाई क्या है? प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, और बी क्या है बच्चे? आउटगोइंग पार्टिकल। तो मैंने आपको एक चीज़ मैंने आपको बताई, अगर मान के चलो कि जो हमारा अगर हमारा जो इंसिडेंट पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल क्या करे बच्चे? न्यूक्लियस जो टारगेट न्यूक्लियस है उसे इतनी एनर्जी दे दे कि जब भी जो टारगेट न्यूक्लियस है वो क्या हो जाए बच्चे? एक्साइट होके जब वो ग्राउंड स्टेट में आए तो क्या करे बच्चे? क्या करे? गामा रेज को एमिट करे, या न्यूट्रॉन दे या ड्यूट्रॉन दे, इस तरह से वो क्या करे? अपनी एक्साइटेशन एनर्जी को किस तरह से रिलीज करे? इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो यानी कि क्या हो सकता है बच्चे? जो भी हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, जो भी हमारा आप ये कह सकते हो इंसिडेंट पार्टिकल है, जो भी हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, अगर इसके पास इनफ एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दे कि जब ये जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाए, और एक्साइटेड स्टेट्स में जब एनर्जी लूज करके जब वो ग्राउंड स्टेट में आए तो वो क्या करे बच्चे? अल्फा बीटा या फिर आपका कह सकते हो ड्यूट्रॉन, ठीक है ना, या क्या करे बच्चे? गामा रेज एमिट करे, प्लस जो भी आपका रेजिडुअल न्यूक्लियस होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए इंसिडेंट पार्टिकल की कि एक्सेस एनर्जी वो रिलीज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, न्यूट्रॉन या अल्फा बीटा। तो
एक हैवी न्यूक्लियस है, बेसिकली एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रेक हो जाता है दो फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। अगर एक हैवी न्यूक्लियस हमने लेके चला है तो फर्दर हम उसको एक हैवी न्यूक्लियस को हम जो है अगर टू हैवी फ्रेगमेंट्स में अगर हम ब्रेक करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, फिजन रिएक्शन, ठीक है ना। फिजन में क्या होता है बच्चे, एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टू लाइटर न्यूक्लियस के अंदर जो है ब्रेक होता है। उसके बाद बच्चे क्या कह रखा है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन है दैट वाज स्टडीड बाय रुदरफोर्ड इन 1919। तो सबसे पहले उन्होंने रुदरफोर्ड ने ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी की थी। तो उन्होंने क्या किया था अपने में, उन्होंने अल्फा पार्टिकल को, जो कि क्या है बच्चे आपके अल्फा पार्टिकल जो है आपके नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव सोर्सेज से, उन्होंने क्या किया था बच्चे, उन्हें स्ट्राइक करवाया था, ठीक है। उन्होंने जो नाइट्रोजन 14 इसके पर स्ट्राइक करवाया था, ठीक है ना। तो उससे क्या मिला था हमें, O17 यानी कि ऑक्सीजन मिला था प्लस प्रोटॉन निकला था, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसको उन्होंने स्टडी किया था एक क्लाउड चैम्बर में, और उन्हें इस तरह की रिएक्शन उन्हें मिली थी। तो उन्होंने क्या किया था बच्चे, जो भी फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी अल्फा पार्टिकल्स के, जो कि आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से मिलते हैं, जैसे यूरेनियम है अपने आप ही डिकम्पोज होता रहता है तो वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है, यानी कि जितनी भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं वो क्या करती हैं अपने में से पार्टिकल्स एमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन अल्फा पार्टिकल से की थी, और ये जो रिएक्शन दैट इज परफॉर्म्ड इन क्लाउड चैम्बर्स, ठीक है ना, इसके अंदर दैट वाज स्टडीड इन क्लाउड चैम्बर। और उस प्रोसेस जो रिएक्शंस हमारे पास निकल के आई थी वो क्या थी बच्चे, नाइट्रोजन 14 प्लस अल्फा गिव्स आउट O17 प्लस पी। तो ये जो फर्स्ट ऐसी रिएक्शन जो है आर्टिफिशियली असलरेटेड प्रोटॉन को बच्चे लिथियम 7 के साथ स्ट्राइक करवाया गया था। तो हमें क्या मिला था, हीलियम 4 प्लस हीलियम 4, एंड दैट रिएक्शन वॉज स्टडीड बाय कॉकरॉफ एंड वोल्टन ने इनको स्टडी किया था, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियली एसेलरेटेड प्रोटॉन, आपको पता है कैसे हमने आर्टिफिशियली प्रोटॉन को एसेलरेट करवाया होगा। तो हमने जो है बच्चे बहुत अच्छे से अपना जो टेंडम असलरेटर्स हमने पढ़े थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरह से हम चार्ज पार्टिकल को हम बहुत तेज़ी से असलरेट करवा सकते हैं, ठीक है ना, उनकी एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियली असलरेटेड प्रोटॉन को उन्होंने क्या किया था बच्चे, लिथियम के ऊपर स्ट्राइक करवाया था, उन्हें जो है रिएक्शन मिली थी, और रिएक्शन में उन्हें क्या मिला था बच्चे, हीलियम 4 प्लस हीलियम 4। तो अभी भी बहुत सारी जो है ट्रांसम्यूटेशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं जिसमें न्यूक्लियर लेबोरेटरीज़ हैं जो कि क्या काम करती हैं बच्चे, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन करती हैं एलिमेंट्स की, और कुछ सुटेबल न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल से, यानी कि क्या करते हैं बच्चे, हैवी जो आपके ये कह सकते हो अल्फा पार्टिकल, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को आप किसी भी आप कह सकते हो एलिमेंट के ऊपर हम फॉल करवाते हैं, ताकि उसको हम क्या कर सकें बच्चे, उसको एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो हम जो है क्या करते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस करवाते हैं न्यूक्लियर लेबोरेटरीज में। हम क्या करते हैं, एक सूटेबल न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल को, यानी कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसको हम टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है ना। तो उसको एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में उसे कन्वर्ट करने के काम आता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ज़्यादातर जो है ये रिएक्शंस जो है कैन बी प्रोड्यूस बाय, ये जो ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस है कौन प्रोड्यूस करता है, एनर्जेटिकली चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रॉन या गामा रेज, ठीक है। और ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है वो आपकी क्या कहलाती है बच्चे, रेडियो केमिस्ट्री कहलाती है। और ये रेडियो केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है बच्चे, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड आइसोटॉप्स, ठीक है ना। जो हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए हैं आइसोटॉप्स, उनकी स्टडी और उन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके काम जो है कौन सी साइंस आपकी डील करती है, दैट इज रेडियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमें न्यूक्लियर रिएक्शन पता चल गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जब भी हम हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो जो कंपोजिट सिस्टम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड से वो ग्राउंड में आता है। तो हमें क्या देता है बच्चे, हमें प्रोडक्ट में आउटगोइंग पार्टिकल मिलता है प्लस रेजिडुअल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, रेजिडुअल न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियर रिएक्शंस हमें पता लगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है ना बेसिकली बहुत टाइप्स की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स की न्यूक्लियर रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज हैं बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड आउटगोइंग पार्टिकल एंड देयर एनर्जी। जो भी हम ये चूज करते हैं ना कि कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर, इसका जो हमारा ये जो पार्टिकल आ रहा है, जो इंसिडेंट पार्टिकल, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आप कौन सा पार्टिकल आप स्ट्राइक करवा रहे हो, अल्फा पार्टिकल करवा रहे हो, बीटा करवा रहे हो, या फिर आप न्यूट्रॉन करवा रहे हो, प्रोटॉन करवा रहे हो, कौन सा पार्टिकल आप स्ट्राइक करवा रहे हो, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या जो भी हमारा आउटगोइंग पार्टिकल निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस
इनकी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि जिनकी हैवी न्यूक्लियस जो है उसकी एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना, हमने बहुत अच्छे से किया है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं बच्चे, पहला प्रोसेस हम देख लेते हैं आपका इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है। तो इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, जो भी हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है वो टारगेट न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा और उनके बीच में जो कोलिजन होगा दैट इज इलास्टिक कोलिजन, मीन्स देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा और कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, बट इन जनरल विथ ऑल्टर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। और द टारगेट न्यूक्लियस रिमेन्स अनअफेक्टेड। जैसे कि हम मान के चलते हैं बच्चे, कोई भी हमने पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया किसी एक्स न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने मान लो किसी पार्टिकल को हमने क्या किया बच्चे, कोई ए पार्टिकल था उसको मैंने इंसिडेंट करवाया किसी टारगेट न्यूक्लियस पे। तो जो ए पार्टिकल है ना बच्चे, ये जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सराउंडिंग्स में क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो भी पार्टिकल आएगा, मान लो अल्फा पार्टिकल भी आ रहा है, तो बच्चे वो क्या करेगा, इस टारगेट न्यूक्लियस के साथ जो है इनका जो है कोलिजन नहीं होगा, इसका कोलिजन होगा तो कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। मींस ये जो टारगेट पार्टिकल है, ये जो हमारा पार्टिकल है, ये जो है कोई भी एनर्जी जो है टारगेट न्यूक्लियस को नहीं देगा, सिर्फ ये क्या हो जाएगा बच्चे, डिफ्लेक्ट हो जाएगा उसकी सराउंडिंग से। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि इस तरह की स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं बच्चे, इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी कि जो भी इंसिडेंट पार्टिकल आएगा वो टारगेट न्यूक्लियस के पास से क्या हो जाएगा बच्चे, स्कैटर्ड हो जाएगा, पर इसको इससे स्ट्राइक नहीं करेगा। मीन्स कोई भी इनके बीच में कैसी कोलिजन नहीं होगी बच्चे, इन इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी, यानी कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन होगी, इलास्टिक स्कैटरिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जो मैं वर्ड यूज़ करूँ बेसिकली क्या है बच्चे, जो भी पार्टिकल आया अल्फा पार्टिकल, उसने क्या किया बच्चे, टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक किया। तो यहाँ पे कह रखा है पार्टिकल हमने इंसिडेंट करवाया टारगेट न्यूक्लियस पे, तो हमें क्या मिला, एक्स प्लस में अल्फा, यानी कि जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है दैट मीन्स अनअफेक्टेड, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, चेंज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसका मोशन क्या है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन वो चेंज हो सकता है, पर कोई भी आपकी क्या हो नहीं सकती, एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जो हम अल्फा पार्टिकल, आपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आपने किया था, तो उसमें हमने क्या देखा था, रुदरफोर्ड में परफॉर्म किया था, तो उसने गोल्ड की फॉयल ली थी, ठीक है ना, AU, तो 19779 उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स उनके ऊपर स्ट्राइक करवाए थे, पर गोल्ड फॉयल यानी कि जो हमारा गोल्ड है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था, और हमारा जो ये जो अल्फा पार्टिकल थे वो सिर्फ क्या हुए थे, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है ना, अपनी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उससे क्या हुए थे, सिर्फ स्कैटर्ड हुए थे, ठीक है ना, पर वो स्ट्राइक नहीं किए थे किसी के साथ भी। तो यहाँ से बच्चे ये जो है हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है बच्चे इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अभी तक हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इलास्टिक स्कैटरिंग की मैंने बात करी, ठीक है ना। अब कर लेते हैं बच्चे इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है बच्चे, जो स्कैटर्ड पार्टिकल है, जैसे कि जो पार्टिकल आया, ठीक है ना, ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो भी टारगेट न्यूक्लियस, मान लो कोई भी टारगेट न्यूक्लियस आ रहा है, तो वो क्या होगा बच्चे, जब स्कैटर्ड होगा ना, तो स्कैटर्ड होगा ना, उसकी एनर्जी में क्या होगा बच्चे, एनर्जी जो होगी स्कैटर्ड होने के बाद, वो एनर्जी में क्या आ जाएगा बच्चे, लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था, कोई एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो स्कैटर्ड पार्टिकल होगा वो जिस काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि पहले क्या हो रहा था बच्चे, इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही थी, उसने कोई भी टारगेट न्यूक्लियस को एनर्जी नहीं दी थी, पर अब जो पार्टिकल आ रहा है वो जब टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो उसकी जिस काइनेटिक एनर्जी से वो आ रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी में मान लो डिक्रीज आएगा। वो डिक्रीज क्यों आएगा, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी किसको दे दी बच्चे, टारगेट न्यूक्लियस को दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर बीइंग corresponding increase in the internal energy of the nucleus which is excited to a higher quantum state। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, मैंने आपको बताया कि जो भी पार्टिकल हमारा आ रहा है वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा, और स्कैटरिंग कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल हम जब टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे, तो ये कुछ एनर्जी जो है टारगेट न्यूक्लियस को दे देगा। तो कुछ एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस को दे देगा, तो वो टारगेट न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा बच्चे, आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि मान लो कोई अल्फा पार्टिकल हमने स्ट्राइक करवाया टारगेट न्यूक्लियस एक्स के ऊपर, तो उसने क्या किया, इस पार्टिकल ने टारगेट न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी दे दी, और वो जो एनर्जी दी तो इसकी वजह से जो आपका टारगेट न्यूक्लियस है वो कहाँ चला गया बच्चे, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। प्लस क्या एमिट किया उसने, अल्फा एमिट, ए जो भी पार्टिकल था वही उसने एमिट किया, ए पार्टिकल ही उसने एमिट किया, पर इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज रिड्यूस्ड, ठीक है ना। उसकी एनर्जी में क्या होगा, थोड़ी कमी आएगी, तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रखा है बच्चे कि H11 प्लस लिथियम 73
इसको में जब हमने हाइड्रोजन को स्ट्राइक करवाया लिथियम के ऊपर, तो लिथियम गोज टू द एक्साइटेड स्टेट, और ये जो है हमारा पार्टिकल है इसकी एनर्जी में क्या होगा बच्चे, थोड़ा सा डिक्रीज है। तो ये क्या बता रहा है बच्चे, तो यहाँ पे लिथियम 7 है, इसको इस कम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। लिथियम 7 में जो हमारा प्रोजेक्ट जो हमने इंसिडेंट कराया था P, और जो आउटगोइंग पार्टिकल है वो भी क्या निकला, प्रोटॉन ही है, और लिथियम 7 ये क्या एक्साइटेड स्टेट में। तो ये क्या कहलाता है बच्चे, प्रोटॉन इन इलास्टिक स्कैटरिंग। स्टार हमें क्या बताएगा बच्चे कि जो हमारा स्कैटरिंग होने के बाद जो हमारा न्यूक्लियस है वो कहाँ रह गया बच्चे, एक्साइटेड स्टेट में रह गया, और जो स्कैटर्ड पार्टिकल थी उसकी जो एनर्जी होगी, जो स्कैटर्ड पार्टिकल निकला है, मान लो 20 स्कैटर्ड पार्टिकल निकला है, उसकी एनर्जी जो है जो इंसिडेंट पार्टिकल्स है उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि उसने एनर्जी किसको दे दी, टारगेट न्यूक्लियस को दे दी, और उसे क्या कर दिया बच्चे, एक्साइट कर दिया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक और क्या रखा है, अगर मान लो एक्सेस एनर्जी इज लेटर रेडिएटेड अवे इन द फॉर्म ऑफ, मान लो ये जो लिथियम 7 है इसकी जो एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में भी तो आएगा, तो उस केस में ये एनर्जी कैसे एमिट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस, ठीक है ना, या फोटोन्स एमिट करेगा। तो यहाँ पे लिथियम 7 तो एनर्जी जो है एक्सेस एनर्जी का लॉस कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगा, और इट कैन बी अ गामा रेस, ठीक है। उसके बाद है बच्चे थर्ड प्रोसेस है हमारा न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। तो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी हमारा टारगेट न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, जो टारगेट इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा, और उसके अंदर जो है टारगेट न्यूक्लियस के अंदर इंसिडेंट पार्टिकल पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, एक डिफरेंट पार्टिकल हमें मिलेगा, ठीक है। पहले हमें क्या मिल रहा था, सेम ही पार्टिकल हमें मिल रहा था प्रोडक्ट में, आप देख रहे हो प्रोडक्ट में सेम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही जो भी इंसिडेंट, मान लो ये हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, ठीक है, दैट इज हीलियम 24, हमने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया नाइट्रोजन 14 7 पे, तो उसमें हमें जो है ऑक्सीजन मिल रहा है, डिफरेंट पार्टिकल हमें मिल रहा है, तो दिस हीलियम 4 जो है टोटली जो एब्जॉर्ब बाय द टारगेट न्यूक्लियस, और हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट में, डिफरेंट न्यूक्लियस मिल जाएगा, दैट इज यहाँ पे क्या मिला बच्चे, ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन, और जो पार्टिकल हमारा इजेक्ट होगा आउटगोइंग पार्टिकल वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट पार्टिकल जो है वो भी मे बी, जो प्रोडक्ट पार्टिकल है वो क्या हो सकता है, मे बी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, और क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है। इस तरह की हमारे पास जो है हमें क्या मिलेगी, रिएक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है कम्पैक्ट फॉर्म में, वही, तो यहाँ पे अल्फा है और प्रोडक्ट आउटगोइंग पार्टिकल इज प्रोटॉन O17, तो जिसको इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चे, अल्फा पी रिएक्शन, ठीक है। अगला है बच्चे आपके पास फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चे कि हम गामा रेज जो है ना वो क्या करती हैं, फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन से आपको समझ में आ गया, फोटो मीन्स यहाँ पे क्या होगा बच्चे, गामा रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे गामा रेस को हम क्या करते हैं बच्चे, टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर अब्जॉर्ब करवाते हैं, टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर जो है अब्जॉर्ब या कह लो स्ट्राइक करवाते हैं। तो टारगेट न्यूक्लियस क्या करता है बच्चे, इस गामा रेस को टोटली अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अब्जॉर्ब कर लेता है तो ये क्या करता है बच्चे, हायर क्वांटम स्टेट में जाके जो है एक्साइट हो जाता है, यानी कि हायर शेल में जाके क्या हो जाता है बच्चे, एक्साइट हो जाता है, और आफ्टर एक्साइटेशन होने के बाद क्या करता है, अपनी एनर्जी जो है वो लूज करता है, और जब एनर्जी लूज करता है तो वन और एक या एक से ज़्यादा जो है पार्टिकल्स क्या करता है बच्चे, निकालता है। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि 14 7 जो है नाइट्रोजन, इसके ऊपर हमने क्या किया बच्चे, गामा रेस को हमने स्ट्राइक करवाया, तो गामा रेस इसने क्या कर ली बच्चे, ऑब्जॉर्ब कर ली, और हमें क्या मिला बच्चे, और ये एक्साइट हो गया हायर क्वांटम स्टेट में, तो हमें क्या मिला, C13 6 स्टार प्लस H1, यहाँ पे हमें और क्या मिला, प्रोटॉन। इसको कम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये जो हायर स्टेट है ये क्या करेगा, फर्दर हमें क्या देगा, जब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स जो क्या करता है बच्चे, लिबरेट करता है। तो यहाँ से बच्चे अगर मान लो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो क्या रिमूव कर सके, न्यूट्रॉन को रिमूव कर सके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में एंटर वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट एंड लेटर एमिट्स एक्सेस एनर्जी एज रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस है एक किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, एक कोई भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड से फिर जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा बच्चे, रेडिएशंस एमिट करेगा। तो यहाँ पे क्रिप्टॉन का एग्जांपल दे रखा है, तो क्रिप्टॉन के ऊपर हमने गामा को हमने क्या किया बच्चे, ऑब्जॉर्ब करवाया, तो गामा को ऑब्जॉर्ब करके ये क्या चला गया, कोई भी एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और आफ्टर एक्साइटेशन उसके बाद क्या किया बच्चे, जब ये ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने क्या किया बच्चे, एक फोटोन एमिट किया। तो यहाँ पे एक गामा रेज उसने द्वारा से क्या किया, एमिट किया। नेक्स्ट है बच्चे रेडियो एक्टिव कैप्चर। इसमें क्या होता है बच्चे, जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो क्या करता है, जो टारगेट न्यूक्लियस है वो इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है और एक न्यू न्यूक्लियस बनाता है,
और वो जो न्यू न्यूक्लियस है बच्चे वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, और जब एक्साइटेड स्टेट से बच्चे न्यूक्लियस जो है ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या हो जाता है बच्चे कि वो एनर्जी एमिट करता है, और एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, रेडियो एक्टिव कैप्चर। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमने जो न्यूक्लियस लिया दैट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ने क्या किया बच्चे, प्रोटॉन को कैप्चर किया, और प्रोटॉन को कैप्चर करके बच्चे ये क्या बनाया उन्होंने, एल्यूमिनियम बनाया। तो ये एल्यूमिनियम जो है हमारे पास क्या है बच्चे, एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड से जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, एल्यूमिनियम प्लस में क्या देगा बच्चे, गामा। तो इसी को ही कम्पैक्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं 26 mg इज इक्वल टू पी, और क्या हमें आउटगोइंग पार्टिकल दैट इज गामा, और एल्यूमिनियम 27, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, तो नेक्स्ट है बच्चे डायरेक्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चे, जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है बच्चे, जो हमारा, ये भी कह सकते हो जो हमारा न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, कोई भी न्यूक्लियंस को स्ट्रक कर लेता है, और न्यूक्लियंस को स्ट्रक कर लेता है तो उसके बाद हमें क्या मिल जाती है, रिएक्शन मिल जाती है। थोड़े इसको इस तरह से समझते हैं, जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, दो तरह से डायरेक्ट रिएक्शंस हो सकती हैं। सबसे पहली रिएक्शन है बच्चे पिकअप रिएक्शन, एंड सेकंड इज योर स्ट्रिपिंग रिएक्शन। तो पिकअप रिएक्शन में क्या होता है, जो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल है वो क्या करता है, कुछ न्यूक्लियंस को, जो टारगेट न्यूक्लियस में से कुछ न्यूक्लियंस को डिटेक्ट कर लेता है, पिक्स कर मतलब निकाल लेता है। तो उसके बाद जो हमें क्या मिल जाए, आउटगोइंग पार्टिकल प्लस हमें क्या मिलेगा बच्चे, जो आपका रेजिडुअल न्यूक्लियस है वो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 14 ठीक है ना, इसने क्या किया, एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस में से, टारगेट न्यूक्लियस में से क्या किया, न्यूक्लियंस को निकाल लिया। न्यूक्लियंस आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल होगा उसने वो क्या था बच्चे, वो एक तरह से आप ये कह सकते हो जो टारगेट न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस हैं उसको उन्होंने क्या किया, पिक किया, और उसके बाद हमें क्या दिया बच्चे, आउटगोइंग पार्टिकल प्लस जो है हमारा रेजिडुअल न्यूक्लियस, ठीक है। स्ट्रिपिंग रिएक्शन में भी सेम यही होता है बच्चे, कि इसके अंदर क्या होता है, तो स्ट्रिपिंग रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, जो हमारा बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है, यानी कि जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है जब टारगेट न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा तो बच्चे ये जो टारगेट न्यूक्लियस होगा ये बॉम्बार्डिंग पार्टिकल में से क्या करेगा, न्यूक्लियंस निकाल लेगा, और एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियंस निकाल लेगा, और हमें क्या दे देगा, बाकी हमें जो है रेजिडुअल न्यूक्लियस, और हमें क्या दे देगा, आउटगोइंग पार्टिकल। तो यहाँ पे बच्चे ये क्या हुआ है, नाइट्रोजन 14 अल्फा पार्टिकल ने जब इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो इस न्यूक्लियस ने, टारगेट न्यूक्लियस ने क्या किया बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स में से एक या दो जो है न्यूक्लियंस निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब इसने इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो इसने क्या किया, आउटगोइंग में हमें क्या मिला, प्रोटॉन मिला। तो इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल में से प्रोटॉन को स्ट्राइक निकाल लिया, ठीक है ना, स्ट्रिप ऑफ कर लिया, और हमें क्या दे दिया बच्चे, आउटगोइंग पार्टिकल और रेजिडुअल न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास हैवी आयन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है वो बहुत हैवी होता है, जो आपका अल्फा पार्टिकल से भी ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है ना। इस तरह की रिएक्शंस आपकी क्या कहलाती हैं, हैवी आयन रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है नाइट्रोजन 14 का। तो यहाँ पे हमारे पास Pb20782 हमने लिया हुआ एज अ टारगेट न्यूक्लियस। तो जब हमने इसके पे स्ट्राइक करवाया तो हमारे पास क्या मिला बच्चे, नाइट्रोजन 13 प्लस Pb20882, ठीक है। तो इस तरह की ये जो रिएक्शंस हैं इसके अंदर बच्चे, ये आप ये भी कह सकते हो कि इस तरह की रिएक्शंस के अंदर जो है ना दोनों की करैक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी कंपाउंड न्यूक्लियस की भी, और स्ट्रिपिंग एंड पिकअप मैकेनिज्म भी इसके अंदर जो है शामिल होता है। उसके बाद है लास्ट रिएक्शन दैट इज पेलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चे, जो लाइट, इस रिएक्शन के अंदर हम लाइट प्रोजेक्टाइल लेते हैं, लेकिन जो आउटगोइंग पार्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो हमने जैसे लाइट प्रोजेक्टाइल लिया, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का वेट बहुत कम होता है, तो प्रोटॉन को जब हम टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे तो उसके बाद जो हमें आउटगोइंग पार्टिकल जो हमें मिल रहा है दैट इज़ वेरी हैवी। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे, लिथियम मिल रहा है। तो लिथियम 6 और 9 Be। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, न्यूक्लियर स्पेलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो आउटगोइंग पार्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है एज कंपैरिजन टू योर जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है वो। अगला है कंजर्वेशन लॉस, ठीक है। डिफरेंट तरीके, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो उसको कुछ ना कुछ जो है कंजर्वेशन लॉज, सर्टेन कुछ लॉज हैं कंजर्वेशन के जो उसे ओबे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि टोटल जो एनर्जी है बिफोर कोलिजन, यानी कि जब इंसिडेंट पार्टिकल जो है जब टारगेट न्यूक्लियस के पास स्ट्राइक किया था तो आफ्टर कोलिजन जब हमें क्या मिला, आउटगोइंग पार्टिकल प्लस रेजिडुअल न्यूक्लियस मिला। तो टोटल मास एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल की और टारगेट की हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चे, कंजर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ये जो कंजर्व कैसे होगी कि टोटल मास एनर्जी जो है आप कह सकते हो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल और टारगेट की इज इक्वल टू टोटल मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस प्लस आउटगोइंग पार्टिकल। तो ये दोनों क्या होंगी, अगर सेम होंगी तो हम कहेंगे हमारी रिएक्शन क्या है, कंजर्व है। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है बच्चे कि मान के चलो हमने क्या लिया बच्चे, कोई भी मूविंग पार्टिकल हमने कंसीडर किया, ए पार्टिकल हमने कंसीडर किया, उसकी मान लो काइनेटिक एनर्जी थी TA और उसको मैंने किसी न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट करवाया। तो आफ्टर हमने जब इसके ऊपर इंसिडेंट करवाने के बाद और हमने मान के चला ये जो न्यूक्लियस है दैट इज एट रेस्ट, तो हमने क्या किया बच्चे, कोई ए पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी TA है, इसको मैंने इंसिडेंट करवाया किसी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर और ये जो टारगेट न्यूक्लियस है दैट इज एट रेस्ट, तो उसने क्या दिया बच्चे, Y आउटगोइंग पार्टिकल, Y रेसिडुअल न्यूक्लियस दिया प्लस हमें क्या मिला बच्चे, B आउटगोइंग पार्टिकल। तो उसने क्या किया बच्चे, एक लाइट पार्टिकल एमिट किया और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो पार्टिकल निकला लाइट पार्टिकल, उसकी जो आउटगोइंग पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या माननी बच्चे, TB, और हमें क्या मिला, प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिला और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हमने मान के चला TY। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि जो टोटल एनर्जी है बिफोर कोलिजन दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ फिर टोटल एनर्जी इसकी क्या आएगी एनर्जी बच्चे, mx। ठीक है ना, तो mx इसकी एनर्जी, सॉरी इसकी एनर्जी क्या आएगी बच्चे, टारगेट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, तो mx c²। ठीक है ना, तो आपको पता है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस क्या होगा, mx c²। पर यहाँ पे बच्चे रेस्ट मास एनर्जी ma c² प्लस कौन सी एनर्जी ऐड होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी आफ्टर कोलिजन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे my c², ठीक है, प्लस हमें क्या मिलेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो है बच्चे TY, प्लस में यहाँ पे क्या होगा हमारे पास mb c² प्लस TB। तो इस तरह से जो है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब टोटल मास एनर्जी जो है वो क्या होगा बच्चे, कंजर्व हो। तो यहाँ पे mx my और ma mb जो है रेस्ट मासेस हैं टारगेट न्यूक्लियस की, प्रोडक्ट न्यूक्लियस के, ठीक है, और इंसिडेंट पार्टिकल के और एमिटेंस पार्टिकल के, दैट इज और एमिटेंस पार्टिकल। ठीक है ना, ये हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, ये टारगेट न्यूक्लियस है और ये और हमारा रेसिडुअल न्यूक्लियस कह लो या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट न्यूक्लियस कह सकते हो। उसके बाद है बच्चे सेकंड जो उसे डील करनी पड़ती है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारा जो टोटल मोमेंटम है बिफोर जो प्रोडक्ट का दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, तो टोटल मोमेंटम किसका, आपका बॉम्बार्डिंग पार्टिकल का, ये अगर इक्वल है तो हम कहेंगे जो हमारा टोटल मोमेंटम है वो भी क्या है बच्चे, कंजर्व है। तो यहाँ पे बच्चे क्या कह रखा है, VA VB जो है ये सारी वेलोसिटी है इंसिडेंट पार्टिकल की, एमिटेंस की। तो लीनियर मोमेंटम जो अगर हम लिखें वो किसके इक्वल होगा, MA VA MB VB MY VY। ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, आपका जो है इनका वेक्टर सम जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू, अगर हम इन तीनों को अगर हम किसके ऊपर लें, ट्रायंगल पे कंसीडर करें, तो इनका वेक्टर सम अगर 0 है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहा है। उसके बाद थर्ड है बच्चे आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है बच्चे, टोटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज द सम ऑफ intrinsic spin angular momentum and relative orbital angular momentum of the product is equal to the total angular momentum of initial system। यानी कि जो total angular momentum जो हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट। और टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चे, ये सम होता है इंट्रिंसिक्स, देखो जो भी हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस ले रहे हैं या फिर जो हमारा आउटगोइंग जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका क्या होगा बच्चे, इंट्रिंसिक स्पिन होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने आप क्या, या फिर न्यूक्लियस की भी बात करें बच्चे, इसकी भी स्पिन होती है, तो न्यूक्लियस अपने आप क्या करेगा, स्पिन मोशन भी शो करता है प्लस, पर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन भी होती है और उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, क्योंकि वो किसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं, आपके न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं और अपने अराउंड भी रिवॉल्व स्पिन करते हैं, तो इस करके स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इस करके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो किसका सम होता है, वेक्टर सम होता है आपका। टोटल एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि बिफोर और आफ्टर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद है बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए, सेम होना